वेलकम माय यूट्यूब चैनल कृष्णा चौधरी। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ जो मेरे मन में है। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहती हूँ जो लाइफ टाइम खूब कमाता है पैसा। बस वो कमाई करने में लगा रहता है, पूरी जिंदगी पैसा जोड़ने में लगा रहता है। तो उसके पास प्रॉपर्टी तो खूब होती है, घर होता है, पैसा होता है, गाड़ियाँ होती है, 20 लाख की, 30 लाख की, 1 करोड़ की। अब जब गाड़ियां इतनी महंगी महंगी हैं और एक नहीं पता नहीं कितनी अनगिनत, इतना पैसा है किसी के पास है, फिर भी वो कमाई जा रहा है। अपनी लाइफ का जो अच्छा एक खुद की लाइफ को खुद अगर टाइम नहीं दे सकता, वो खुद के जीने के लिए खुद के पास टाइम नहीं है, तो फिर वो पैसे का क्या करेगा। इतना पैसा, इतनी गाड़ियां पीछे पीछे चल रही है, एक एम्बुलेंस आगे है, वो एम्बुलेंस उन सब गाड़ियों से सस्ती है और उन गाड़ियों में वही इंसान है जो उन गाड़ियों का मालिक है। अब सोचिए वो गाड़ियां लास्ट में जाना तो उसी सस्ती गाड़ी में पड़ा ना। तो पैसा कमाना जरूरी है, एक जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए कमाना जरूरी है। मगर मेरे ख्याल से अगर कमाने में हम उतना टाइम निकाल रहे हैं जितना हम अपने लिए निकाल के फिर जो बच रहा है, एक टाइम होता है कि हम सारा टाइम कमाने में लेके जाते हैं, तो वो ठीक है, 30-40 तक चलो कमा लिया, 40-50 तक कमा लिया, 50 की एज के हो गए तब तक चलो कमा लिया। उसके बाद में भी आपका ये ध्यान रहता है कि कमाना है बस। तो सारी लाइफ तुमने कमा लिया, अब फिर भी तुम्हारे अभी भी कमाने में लग रहे हो, खुद के लिए कोई टाइम नहीं है, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड जो भी है उनके लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान है कमाने में। क्या करोगे उस पैसे का जब आपने एक क्वालिटी टाइम नहीं निकाला किसी के साथ। अपने फैमिली मेंबर ऐसे होते हैं जो कम से कम इतना टाइम तो दो, इतना टाइम तो निकालो कि आपके जाने के बाद में आप सबको याद रहो। आप किसी के पास बैठे नहीं, किसी के साथ घूमने नहीं गए, किसी के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया, किसको याद रहोगे आप। और जिस पैसे को आपने कमाया उस पैसे पे आपने ऐशो आराम खुद ने नहीं की, तो वो पैसा किस काम का। आज जब वो इंसान एम्बुलेंस में जाता है, उसकी डेथ होती है, उसके बाद में वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े ये सब होते हैं। जिसको वो प्रॉपर्टी मिल गई वो उस प्रॉपर्टी पे ऐश करता है, आराम फरमाता है, क्योंकि उसको तो उस प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू नहीं होगा, उसको पता ही नहीं क्योंकि उसने कमाई नहीं होगा। तो छोड़ के भी जा रहे हो, अगर आपके पास इतना पैसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे का यूज तो करो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, घूमो फिरो और अपने लिए टाइम निकालो। खुद को इतना प्यार तो दो कि साथ वाले को भी प्यार मिल जाए आपके चक्कर में। तो आपको अपनी फुर्सत नहीं है, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, यहाँ उठ रहे हैं वहां सो रहे हैं, खा कहीं और रहे हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक जगह एक दिन रुक सके, जहाँ का आपका उठना सोना खाना पीना हर चीज वहां की। मेरे हिसाब से कमाने में और एक घर वालों को टाइम देने में एक बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सारा टाइम कमाने के अंदर चला जाएगा तो फिर हम किसी को टाइम दे ही नहीं रहे, खुद को ही टाइम नहीं दे रहे, किसी की छोड़ो खुद को ही टाइम नहीं दे रहे, तो फिर वो कमाना किस काम का, वो कमाई किस काम की। तो मेरा तो ये मानना है, अगर अच्छा कमा रहे हो तो उसमें खुश रहो,
ज्यादा पैसे के पीछे इतना मत भागो कि एक टाइम जो तुमने खुद को बचाना है खुद के लिए, वो टाइम भी आप कमाई के अंदर जा रहे हो, ले जा रहे हो, भाग रहे हो। कुछ नहीं आना, एक दिन आप मर जाओगे और घर वालों को ये लगेगा कब इसकी लाश जलाई। ये हकीकत है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये हमें भी पता है, हम भी ऐसे ही हैं और कल हमारे बच्चे भी यही है कि एक इंसान के मरने के बाद में उसकी लाश को रखे रहना बहुत मुश्किल है। तो सब यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी लाश को जलाएं। कोई उसको रखना नहीं चाहता ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो अब खुद को आपने टाइम नहीं दिया तो फिर किसको दिया? फैमिली मेंबर को भी ना देके एक खुद को भी टाइम इतना तो दो कि खुद आप एंजॉय कर सको अपनी लाइफ को। घूमो फिरो, ऐश करो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। अगर वो पैसा है तो क्या यूज करने के लिए नहीं है? आप कमाते ही रहोगे, कमाते रहोगे, तो फिर उसको खर्च कब करोगे? जो कमाया है, कमा रहे हो, उसको खर्च भी तो करो। आपने, आपके पास लिमिट से ज्यादा पैसा है, अगर आपने कमा लिया, आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, तो किसी की मदद कर दो, किसी गरीब बच्चे की हेल्प कर दो, शादी में, पढ़ाई में। वो पैसा पीछे रहने वाले भी आपके नहीं उसको संभाल पाएंगे। तो आप किसी की दुआ तो लेके जाओ। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर पैसा है अच्छा तो उसको, पैसे को यूज करो किसी का अच्छा करने में, किसी का भला करने में और खुद की लाइफ जीने में। खुद घूमो फिरो और अच्छा पहनो, अच्छी लाइफ जियो। क्या करना उस पैसे का? इतना ही जोड़ के रखो कि जितना बच्चों के काम आए। इतना भी मत जोड़ो कि खुद की लाइफ ही भूल गए आप। इसलिए मैं कहती हूँ कि पैसा है तो उसको किसी की मदद करो, किसी की हेल्प करो। अगर आपकी खुद की लाइफ अच्छे से जीने के बाद में अगर पैसा ऐसा बचता है तो खुद की लाइफ देखो पहले अच्छे से, उसके बाद में थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो किसी की मदद कर दो। आपको पता नहीं कितनी दुआएं मिलेंगी, है ना? तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। पता नहीं मेरे मन में अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं जो मैं बोल ही नहीं पाती। मतलब मन में ही चलते रहते हैं, मन में चलते रहते हैं, फिर मैं किसी को बोलती भी नहीं हूँ। तो सोचो मैं यूट्यूब पे अच्छा है, कम से कम दिल की बात तो करूंगी। इसलिए मैं आजकल यूट्यूब पे आ रही हूँ। मैं करनी मैया को बहुत मानती हूँ। तो जय करनी मैया, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें, निरोगी। जैसे करनी मैया के बारे में ये बोलते, जब भी याद करते करनी मैया को, निरोगी काया बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पैसा तो फिर भी आ रहा है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारी हेल्थ खराब हो गई, हम स्वस्थ नहीं है, तो जिंदगी जीने का कोई मजा नहीं है, है ना? बाय बाय।